नमस्कार दोस्तों। हर दिन हम सड़कों पे, ट्रैफिक सिग्नल पे या मंदिरों के बाहर एक चीज देखते हैं, भिखारी। एक छोटा सा बच्चा, एक बेबस औरत, रत्ते का पंग व्यक्त। हम सोचते हैं चलो 2-4 रुपए दे ही देते हैं, शायद इनकी कोई मदद हो जाए। लेकिन दोस्तों, असली सच इतना खौफनाक है कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं। एक 1.5 लाख करोड़ का क्रिमिनल बिजनेस है, तो लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये भिखारी माफिया काम कैसे करते हैं। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं, एक ऑर्गेनाइज रैकेट है जो बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और चेन्नई तक फैला है। सोचिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में एक बच्चे को दिन के लिए 300 रुपये में खरीदा जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं, बच्चा कोई खिलौना नहीं, एक जिंदगी है। और दोस्तों, ये लोग इतने शातिर होते हैं कि हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खेलते हैं। चेन्नई में औरतों को मंदिरों के पास भगवा कपड़ा पहना जाता है, वही मस्जिदों के पास बुर्का। सब कुछ प्लान है ताकि हमारे दिल से पैसा निकाला जाए। लेकिन दोस्तों, ये माफिया और भी गंदा खेल खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को स्लीपिंग पिल्स या शराब दी जाती है ताकि वो दिन भर एक औरत की गोद में पड़े रहे। सोचिए, एक बच्चा जो बोल भी नहीं सकता, उस पे क्या बीतती होगी। और सबसे दर्दनाक बात कि कुछ लोगों को जानबूझ के अपंग किया जाता है, उनकी आंखों में केमिकल डाल के उनको अंधा किया जाता है, या फिर उनके हाथ पैर काटे जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेबस दिखे। ये कोई इंसानियत नहीं, एक क्रूर खेल है। चलो एक कहानी सुनो जो तुम्हारे दिल को झटका दे देगी। सुरेश मांझी की कहानी। सुरेश एक मजदूर था कानपुर के पास। एक दिन उसको किडनैप कर लिया गया, उसकी आंखों में केमिकल डाल के उसको अंधा कर दिया गया, उसके शरीर पर जख्म बना दिए गए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्दनाक दिखे। फिर उसको एक औरत को बेचा गया 70,000 रुपये, जो उसे दिल्ली ले गई और उसे भीख मंगवाने के लिए बिठा दिया गया। सुरेश को दिन की 2 रोटियां मिलती थी। जब सुरेश की हालत खराब हो गई तो उसको रास्ते पे फेंक दिया गया, और जो भी पैसा वो कमाता था वो माफिया लूट के ले जाते थे। ये एक इंसान की कहानी नहीं, लाखों लोग इसी तरह शोषण के शिकार होते हैं। दोस्तों, सुरेश की कहानी तो बस एक एग्जाम्पल है। इंडिया में लाखों बच्चे और औरतें इस साइकिल में फंसे हैं। सर्विस के अकॉर्डिंग 32% से ज़्यादा भिखारी 100 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं, और सिर्फ 1% 400 रुपये से ज़्यादा। पैसा जाता कहाँ है? माफिया के जेब में। भिखारियों को ड्रग्स की लत लगाई जाती है, उनको मारा पिटाया जाता है ताकि वो कभी भाग ना पाए। ये उनका इशू नहीं, ये हम सबका इशू है। जब हम बिना सोचे पैसे देते हैं तो हम एक ऑर्गेनाइज क्राइम को फंड कर रहे होते हैं। एक सेफ्टी इशू है, सिर्फ भिखारियों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए। तो हम क्या करें? पहली बात, डायरेक्ट पैसा मत दो, क्योंकि माफिया के हाथ में जाता है। दूसरी बात, अगर मदद करनी है तो खाना, कपड़ा या दवाई दो, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। तीसरा, एनजीओज या फिर शेल्टर्स को सपोर्ट करो, जो कि भिखारियों को एक नई जिंदगी देने का प्रयास करते हैं। चौथा, अगर कुछ सस्पिशियस लगे, जैसे कि एक ही बच्चा अलग अलग जगह पे सोता हुआ मिले, तो नज़दीकी पुलिस को इन्फॉर्म करो। और सबसे ज़रूरी बात, भिखारियों से इज्जत से पेश आओ। वो एक विक्टिम है, क्रिमिनल नहीं। एक काइंड वर्ड भी उन्हें होप दे सकता है। दोस्तों, दया करना एक सुंदर चीज़ है, लेकिन बिना अवेयरनेस की दया खतरनाक हो सकती है। भीख मांगना हमेशा गरीबी नहीं होता, कई बार एक क्राइम को डिस्यूज होता है। तो अगली बार तुम मदद करने जाओ तो सोच लो, क्या तुम मदद कर रहे हो या फिर एक ऑर्गेनाइज क्राइम को फंड प्रोवाइड कर रहे हो। चलो स्मार्ट बनो, अवेयर बनो और अपनी दया को सही जगह लगाओ।